बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चंदन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी अभी अभी एक शोभा नाम की लड़की से शादी हुई थी। गांव की सभी महिलाएं नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म में जा रही थी। सभी महिलाओं को चंदन के घर जाता देख एक पेड़ पर बैठी चुड़ैल भी उनके साथ चंदन के घर चली आती है। अरे जरा देखो तो, इसने कितने सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए हैं। ऐसा बोलते ही चुड़ैल मौका पाते ही शोभा के शरीर के अंदर चली जाती है। अपने घर आने वाले मेहमानों को चंदन बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता है। अच्छे अच्छे पकवान देखकर चुड़ैल अपने आप को रोक नहीं पाती है। अरे वाह, इतना बढ़िया बढ़िया खाना! कितने सालों के बाद मुझे इतना बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। अरे बहू, ये क्या बोल रही हो? अरे माँ जी, वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। फिर चुड़ैल जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाती है। शोभा को इस तरह से जल्दी जल्दी खाना खाते देख सभी हैरान रह जाते हैं, पर किसी को भी ये पता नहीं चलता कि शोभा के शरीर के अंदर एक चुड़ैल है। सभी लोग बहुत थके हुए थे। खाना खाकर सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अरे आज तो हमारी सुहाग रात है। आओ आओ मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हारे बालों में ये गुलाब का फूल लगा दूं। अजी मुझे तो बहुत जोरों से नींद आ रही है। ऐसा बोलकर चुड़ैल सो जाती है। बताओ जरा, आज हमारी सुहाग रात है और ये है कि सो गई। चलो कोई नहीं, वैसे मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं भी सो जाता हूँ। अगले दिन सभी नहा धोकर पूजा की तैयारी करते हैं और शोभा की सास शोभा को बोलती है, अरे बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए सबसे पहले मंदिर में भगवान का आशीर्वाद ले लो। मंदिर का नाम सुनते ही चुड़ैल बहुत डर जाती है और बोलती है, अरे माँ जी, भगवान का आशीर्वाद भी ले लेंगे, वो कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। पर माँ जी, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले कुछ अच्छा सा खाने के लिए दे दो। तभी वहाँ पर चंदन भी आ जाता है। हाँ माँ, मुझे भी जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे आज जल्दी काम पर जाना है। फिर चंदन की माँ सभी को खाना देती है। खाना खाकर चंदन अपने काम पर निकल जाता है। तभी शोभा एक छोटे से बकरी के बच्चे को पकड़कर लाती है। बहू, ये क्या कर रही हो? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि इसे ऐसे ही खा लूं या फिर पकाकर खाऊं। अरे तू बहू है कि कोई चुड़ैल जो इस तरह की बातें करती है? अरे माँ जी, मैं तो बस आपसे मजाक कर रही फिर चंदन की माँ उसे किचन में काम करने का बोलती है। अरे मुझे कोई काम वाम नहीं आता, ये घर काम सब आप ही संभालो, मैं तो चली अपने कमरे में सोने। फिर चुड़ैल अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। फिर चुड़ैल उठकर तैयार होने के लिए आईने के सामने जाती है। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। उसी समय चंदन भी ऑफिस से घर आ जाता है। तभी उसकी माँ उससे बोलती है, अरे बेटा, ये कैसी बहू ब्याह के लाया है तू? ये बहू कम, मुझे तो शैतान ज्यादा लगती है। मंदिर में तो इसने कदम तक नहीं रखा। ये क्या बोल रही हो माँ? मैं अभी जाकर बात करता हूँ। फिर चंदन कमरे में जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शोभा गाने गाते हुए शीशे के आगे तैयार हो रही थी और उसका मुख एक भयानक डरावनी चुड़ैल का था। चंदन जोर से चिल्लाकर अपने माता पिता के पास जाकर सारी बात बताता है। तभी शोभा भी वहाँ आ जाती है। मुझे सजने संवरने का बहुत शौक है और ये बुढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। अरे मुझे तो यहाँ रहने में बहुत मजा आ रहा है। मैं ये घर और तेरी पत्नी का शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तभी चंदन के पिता रामदास मंदिर में रखे गंगा जल और हनुमान जी की मूर्ति लेकर आता है। भगवान की मूर्ति देखकर चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और शोभा के शरीर से बाहर निकल आती है। फिर रामदास चुड़ैल के ऊपर गंगा जल के छींटे मार देता है। छींटे पड़ते ही चुड़ैल चलने लग जाती है और कुछ देर में ही राख का ढेर बन जाती है। एक अमीर बाप की बेटी थी जिसका नाम सुषमा था। उसकी शादी राजू नाम के लड़के से होती है। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। एक बार वहाँ अपनी सहेली के घर से पार्टी करके आ रही थी। तभी उसे रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है। जिस रास्ते से वह आ रही थी उस रास्ते में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। इतनी रात को ये कौन आ रहा है? किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है, पर साथ में सेंट की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। यदि इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो इसको खाने में कितना मजा आएगा। चलो इसको चलकर तो देखती हूँ। सुषमा जैसे ही उसके सामने से गुजरती है, चुड़ैल उस खुशबू की दीवानी हो जाती है। अरे इस औरत को मैं मारूंगी तो नहीं,
लेकिन मुझे ये सैंड चाहिए। मैं इसके पीछे पीछे जाती हूँ। ये कहाँ जा रही है और इसे कहाँ छुपा के रखा है इसने? चुड़ैल धीरे धीरे सुषमा के पीछे पीछे चलने लगती है। लगता है मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, इतनी रात में अकेली निकल पड़ती हूँ। इसके बाद सुषमा अपने चलने की रफ्तार बढ़ा लेती है। ए, मुझसे बचकर जाएगी कहाँ? भागना है उतना भाग ले, तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। अचानक से चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर सुषमा के आगे आ जाती है। अरे बहन, इतनी जल्दी कहाँ भागे जा रही हो? तनिक ठहरो तो, मैं एक मजबूर औरत हूँ, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। क्या आप अपने घर पे मुझे काम में रख लोगी? सुषमा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। तो तुम ही अभी मेरा पीछा कर रही थी क्या? हाँ, मुझे तुम भले घर की लगी तो इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है आप मेरी मदद कर दोगी। अच्छा ठीक है, अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम मेरे घर चलो। आधी रात को सबके सोने के बाद लड़की चुड़ैल रूप में आती है और सुषमा कमरे में चुपके से घुस जाती है और उसकी तरह तैयार होने लगती है। चुड़ैल यहाँ वहाँ हाथ मार के वापस सबके उठने से पहले अपने रूम में चली जाती है, पर उसे लाख ढूंढने पर भी वो परफ्यूम नहीं मिलता। अगले दिन सुषमा उसके पास कुछ कपड़े लेकर जाती है और बोलती है, इनको पहनकर किचन में आ जाना, मैं तुम्हें काम समझा दूंगी। चुड़ैल फिर सुषमा के जैसे ही तैयार होकर रसोई में घुसती है और सुषमा से पूछती है, आपकी परफ्यूम की कितनी अच्छी खुशबू है। भाई साहब तो आपके दीवाने ही हो जाते होंगे ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब बस भी कर, मेरे पास और भी परफ्यूम पड़े हुए हैं, उनमें से मैं तुझे भी दे दूंगी एक। जैसे ही चुड़ैल को सेंट मिलता है, मानो उससे ज्यादा रईस कोई था ही नहीं। हर दिन चुड़ैल सुषमा की तरह तैयार होती, जैसे वो उठती बैठती चुड़ैल उसकी नकल करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात, सुन, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। आज सही मौका है, क्यों ना मैं सुषमा के कमरे में जाकर उसके परफ्यूम, गहने और मनपसंद साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हूँ। चुड़ैल फटाफट सुषमा के कमरे में घुसकर सारा सामान लेकर अपने कमरे में रख लेती है। कुछ ही देर में सुषमा का पति आ जाता है। अरे सुषमा, आज तो बड़ी हीरोइन जैसी लग रही है, इतना बढ़िया तैयार होके बैठी हैं। चलो कुछ रोमांस करते हैं। जी वो बस ऐसे ही, मेरा मन किया तो मैंने कर लिया, आपको अच्छा नहीं लगा? अरे मेरे सपनों की रानी, ऐसा मैंने कब कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। अरे इसका खुद का पति ही मुझे नहीं पकड़ पाया तो कोई और मुझे कैसे पहचानेगा? मैं इस घर में ही अपना डेरा जमा लेती हूँ। फिर एक दिन चुड़ैल सुषमा को अपनी बातों में फंसाकर जंगल की तरफ ले जाती है। फिर चुड़ैल सुषमा को घने जंगल के अंदर बनी भूतिया गुफा में छोड़ आती है और खुद सुषमा का रूप लेकर उसके घर में बस जाती है। भगवान जी, आप बहुत बुरे हो, अब कौन खेलेगा, बातें करेगा? अब मेरे साथ कोई बातें नहीं करेगा। एक 12 साल की लड़की नुपुर, जिसकी माँ पल्लवी उसके बचपन में उसे छोड़ गई। बीमारी के चलते उसका स्वर्गवास हो गया था। नुपुर को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वो बड़े होकर एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनना चाहती थी, पर घर की चिक-चिक और शोर शराबे की वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी दोनों चाचियां लता और कुसुम हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। दीदी के जाने के बाद ये हिस्सा मेरी तरफ, वो आधा हिस्सा तुम्हारी तरफ आता है। फिर तुम रोज क्यों अपने कपड़े मेरे हिस्से में सुखा देती हो? इन्हें अभी के अभी यहाँ से हटाओ, और अगर नहीं हटाए तो क्या उखाड़ लोगी तुम मेरा? ये जगह तुम नाप कर नहीं बैठी हो जो बोल रही हो कि ये मेरी जगह है। तुम एक तो मुझसे छोटी हो और ऊपर से बहस कर रही हो मुझसे। देखो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए चुपचाप कहना मानो और कपड़े हटाओ जल्दी, मुझे भी अपने कपड़े सुखाने हैं। कमरे में बैठकर नुपुर अपनी पढ़ाई कर रही थी, पर दोनों चाचियों की लड़ाई के कारण वो पढ़ नहीं पा रही थी। ये दोनों फिर शुरू हो गई। अब मैं कहाँ जाऊं और कहाँ पढ़ूं? कुछ ही दिनों में मेरी परीक्षा भी शुरू है, पर इस घर की चिक-चिक में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही। ऐसे कैसे मैं ऑफिसर बनूंगी? कुसुम वहां आ जाती है और उसे डांटने लगती है। इससे तो मैं भूल ही गई, तीसरी ये भी तो इस घर में बैठी है हिस्से वाली, और तुम दोनों ये जो चिक-चिक करते हो रोज रोज, उसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती। मत किया करो ये सब। तुम इतनी छोटी होकर मुझसे बहस करोगी? तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। कौन है? क्या चाहिए? दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। मैं शशि हूँ,
और मुझे अंकुर जी ने भेजा है किसी नुपुर को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। ट्यूशन का नाम सुनते ही नुपुर उठ खड़ी होती है और खुश हो जाती है। क्या सच में तुम्हें मेरे पिताजी ने भेजा है मुझे पढ़ाने के लिए? तुम आ गई हो तो मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी। नुपुर शशि को अपने कमरे में ले जाती है। अब मैं ट्यूशन पढ़ूंगी तो जरूर एक दिन ऑफिसर बन जाऊंगी और मुझे अपनी माँ का सपना भी पूरा करना है। पिताजी ने बताया था कि जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ यही चाहती थी कि मैं बड़ी होकर ऑफिसर बनूं। इसका मतलब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। तभी नुपुर रोने लगती है। उसे रोता देख शशि उसे अपने सीने से लगा लेती है। चुप कराने के बाद शशि नुपुर को पढ़ाने लगती है। नुपुर भी बहुत ध्यान लगाकर पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते उसे काफी समय बीत जाता है। मुझे चलना चाहिए अब, मैं कल फिर आऊंगी तुम्हें इसी समय ट्यूशन पढ़ाने। तैयार रहना। एक सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही शशि एक चुड़ैल में बदल जाती है। तुम एक दिन जरूर ऑफिसर बनोगी क्योंकि अब मैं आ गई हूँ तुम्हारी मदद करने। तुम्हारी माँ, ट्यूशन के बहाने मैं तुमसे रोज मिल भी लूंगी और तुम्हें पढ़ा भी पाऊंगी। देखना तुम्हारा ध्यान फिर नहीं भटकेगा। हाँ लता, एक दिन तो ये बड़ी हो जाएगी और समझदार भी। फिर ये इस घर का बंटवारा नहीं होने देगी। क्या पता ये लड़की हमें घर से ही निकाल फेंके। तुमने सही कहा, ये हमें हमारा हिस्सा नहीं देगी। फिर मैं तो कहती हूँ इस लड़की को हम रास्ते से क्यों नहीं हटा देते। भाई साहब तो घर में रहते नहीं, वो तो पूरा दिन ऑफिस में ही रहते हैं। बस फिर क्या है, सीढ़ी से धक्का दे देंगे, मर जाएगी अपने आप और सभी को ये लगेगा कि सीढ़ी से पैर फिसलने से गिरी है। कुसुम और लता यहाँ एक होकर नुपुर को अपने रास्ते से हटाने की सोच रहे थे। वहाँ समय से नुपुर की ट्यूशन टीचर उसे पढ़ाने आ पहुँचती है। नुपुर पढ़ते पढ़ते एकदम से रोने लगती है। क्या हुआ नुपुर बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? बस कुछ नहीं, माँ की याद आ गई थी, जैसे सबकी माँ। काश मेरी माँ भी होती। तभी शशि अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर नुपुर एकदम से डर कर पीछे हट जाती है। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मरने से पहले चुड़ैल जैसे दिखती थी वैसा रूप बदलकर वो नुपुर के सामने खड़ी हो जाती है। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर अब कहीं भी नहीं जाना माँ। ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, अपने पिताजी को भी नहीं, कि मैं यहाँ हूँ। मुझे अब वापस अपने चुड़ैल रूप में आना होगा। नुपुर अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश थी। अगर हमने नुपुर को ऐसे ही मन लगाकर पढ़ने दिया ना तो जरूर ये एक दिन बड़ी ऑफिसर बन जाएगी और हमें घर से निकाल फेंकेगी। इसका कुछ तो करना होगा जल्द से जल्द। दोनों चुपके से नुपुर के कमरे में झांक कर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नुपुर चुड़ैल के साथ बैठकर पढ़ रही थी। कुसुम अंकुर को फोन पर सब बता देती है। अंकुर भी ये सब सुनकर ऑफिस से दौड़ा आता है। ये सब क्या है? नुपुर, इस चुड़ैल से दूर रहो। इतने भोले मत बनो भाई साहब, इस चुड़ैल को आपने ही बुलाया है इस घर में। अंकुर ने मुझे नहीं भेजा था, मैं खुद आई इस घर में। नुपुर को जब तुम दोनों जान से मारने की सोच रहे थे और तुम दोनों ने खूब कोशिश भी की थी, तब मुझे आना ही पड़ा नुपुर को तुम दोनों से बचाने के लिए। तुम कौन हो? बताओ, बताओ मुझे। मैं तुम्हारी पत्नी और नुपुर की माँ पल्लवी हूँ। चुड़ैल की सच्चाई जानकर कुसुम और लता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो सबसे माफी मांगती हैं। दीदी, अब आपको नुपुर की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम दोनों मिलकर नुपुर को बहुत प्यार देंगे। चुड़ैल को अब तसल्ली हो जाती है कि उसकी बेटी को अब कोई खतरा नहीं, इसलिए अब वो सबको अलविदा करके गायब हो जाती है।